हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें साथ में अपने हैं महिंद्रा का उड़ो। भाई जब इसका नाम मैंने सुना था तो मैंने यही सोचा, मैंने यार कंपनी ने क्या नाम रखा है ये उड़ो। लेकिन जब मैंने इसकी टैग लाइन देखी तो कंपनी ने साथ में ये और कह दिया था कि ऑटो नहीं ऑटो प्लेन है। और भाई वाकई में ये उड़ना शुरू कर गया। आज के टाइम पे रोड पे जो नॉर्मल टिर्री होते थे ना, वो भाई दिखने ही बंद हो गए हैं। हम वो देखते थे ना जिनसे परेशान रहते थे दुनिया, भाई अब ये इतना एडवांस है, देखने में भी अच्छे और रोड पे तमाम यही दिख रहे हैं। मुझे एकदम क्यूरियोसिटी हुई, भाई ये फ्री में बांट रही है क्या कंपनी? मतलब कीमत वीमत क्या है इसकी? हर कोई लिए फिर रहा है इसे। वो वाले खत्म से ही हो गए। मैं अपने पर्सनल हमारे लोकल एरिया की बात कर रहा हूँ। अब आपके यहाँ कैसा है वो धीरे 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 पता लग ही जाएगा, क्योंकि भाई ये चीज़ एकदम से ही फैलती है लोगों में। और मैंने जब आके पता करा शोरूम में, तो भाई इसके प्राइस ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल फ्री के रेट में, लेकिन जब चीज़ें मैंने इसकी देखी हैं तो प्राइस कहीं ना कहीं जस्टिफाई लगने लगा। जो इसके चलाने वाले लोग हैं, एक एक करके सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जिन गाड़ियों में आप बैठते हो, 10 रुपये 20 रुपये देते हो, आखिर वो किस तरह से जो चलाने वाले हैं उन लोगों को पड़ती है, खरीदने में पड़ती है, चलाने में कितना ईजी पड़ रही है। एक एक करके सारी चीज़ों की बात करते हैं। किस तरह से महिंद्रा इस उड़ो के साथ, इस नाम के साथ, इस प्रोडक्ट के साथ गेम चेंज कर रहा है। बेसिकली ईवी मार्केट का, जो अपनी छोटी छोटी कमर्शियल्स हैं उनका, या फिर ये कहा है देसी भाषा में टिर्री मार्केट का। भाई कुछ भी कह लो, नाम कुछ भी रख दो, लेकिन जो है वो है। लेकिन वो किस लेवल पे है, वो एक एक करके सारी चीज़ें बात करते हैं। जैसे ही सामने इसके आते हैं हम, तो आपको सबसे पहली चीज़ बड़ी सी विंडशील्ड और थोड़ा सा मॉडर्न वाला लुक मिल जाता है। आप ये देखो, मैं साइड में खड़ा हूँ तो मुझे वो वाला जो कॉम्प्लेक्स सी फीलिंग होती है ना, जो पहले वाले चलते थे, भाई वो वाली फीलिंग नहीं हो रही। थोड़ा सा एडवांस आज के टाइम का जो नए ज़माने का है, वो फीलिंग हो रही है। लैंप आप देखो भाई, ये चीज़ इन्हें लगानी चाहिए अपनी जो दूसरी गाड़ियाँ हैं ना, उनमें अभी भी वो गोल गोल से आ रहे हैं जो नॉर्मल 3 व्हीलर होते हैं। भाई कितने प्यारे से लैंप है, देखने में लगता है ये DRL है, लेकिन नहीं, डिज़ाइन है। और हो सकता है जब इसका HT वेरिएंट आए तो इन्होंने छोड़ दी है जगह, है ना, वो भाई हो सकता है इसमें DRL भी आ जाए। बिल्कुल। साथ में यहाँ पर आपको हेडलैम्प मिल जाती है, जो कि हेलोजन बल्ब के साथ है। छोटा सा पायलट लैम्प भी है, और साथ में यहाँ पर इंडिकेटर, सब कुछ हेलोजन में ही है। लेकिन मैंने खुद देखा है भाई, इस उड़ो में LED लैंप लगा के चल रहे हैं भाई, जोरदार। उसके साथ कलर इसमें मोटा मोटा आपको वाइट कलर भी है, वो अभी डाल दूंगा, इसी में दिख जाएगा आपको। और साथ में ग्रे कलर, सबसे ज़्यादा मुझे जो दिख रहा है वो ये ग्रे ही दिख रहा है भाई। नार्डो ग्रे आज के टाइम पे गाड़ियों में कम मिल रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। उसके साथ आओगे, बीच में यहाँ महिंद्रा का लोगो है, बड़ा सा वाइपर, क्योंकि विंडशील्ड बड़ी है। ग्लॉसी ब्लैक का भी ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया हुआ, और कमर्शियल है, इस वजह से नॉर्म को पूरा करने के लिए आगे रिफ्लेक्टर टेप ये साथ में लगी मिलती है। अब नीचे जैसे ही आओगे तो आपको टायर दिख रहा है काफ़ी चौड़ा और बड़ा सा। अब साइड से आप देखोगे तो आपको टायर का सेक्शन मिल रहा है मोटा मोटा। कितना साइज था अपना? 12 इंच था बेसिकली, और 120, है ना, 120 सेक्शन है, और 120 80 R12। ठीक, आगे आपको मिल जाती है ड्रम ब्रेक, ड्रम ही ब्रेक है बेसिकली। और अगर और चीज़ों की बात करें, आ जाओ साइड प्रोफाइल में। वैसे चौड़ाई की बात नहीं करी ना हमने, चौड़ाई इसमें मिलती है 1.37 मीटर, मतलब लगभग 1370 mm की आपको इसमें चौड़ाई मिल जा रही है, जो कि अगेन कंपटीशन से ज़्यादा है। अब चौड़ाई ज़्यादा है, इसी वजह से पीछे लोग भी ज़्यादा बैठते हैं। वैसे आप देख रहे हो, आगे एक बंदा बैठ रहा है, पीछे अपना एक और सीट दे रखी है। तो D+3 ड्राइवर प्लस 3 बंदे, लेकिन ये ऑन पेपर है। अब बिठाते कितने ये आप देखते ही हो भाई, टांग के ऊपर टांग रख के हो जाता है काम। बाकी उसके अलावा पूरी लंबाई की बात करोगे तो लंबाई इसमें मिल जाती है आपको 2.8 मीटर, मतलब 2800 mm के आसपास। बाकी उसके साथ साथ भाई आपको ORVM, बिल्कुल वही जो नॉर्मल अपने कमर्शियल में आते हैं ना बड़े बड़े भाई, उनमें वही वाले मिल रहे हैं आपको, पूरा बड़ा व्यू देने के लिए। और साइड प्रोफाइल से एक चीज़ आप देखो, जो अपनी विंडशील्ड है वो किस तरह से टेपर है। बड़ी विंडशील्ड है, टेपर है, इसकी वजह से लुक भी अच्छा आता है, और साथ में भाई एरोडायनेमिकली भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कोई भी आगे के लिए डोर वगैरह नहीं है, क्योंकि ड्राइवर तो भाई कहीं से भी देख दाख के उतर जाएगा। लेकिन जब पीछे की बात करोगे तो भाई पीछे इसमें एक ही तरफ से एंट्री है, जो कि इस समय नॉर्म हो चुका है इंडिया में। पहले आप देखते थे जो देसी वाले टिर्री होते थे भाई, उसमें कहीं से भी उतर जाता था, और इतना खतरनाक होता था वो चीज़ कि ड्राइवर ने एकदम से रोकी गाड़ी और बंदा इधर से ही उतर गया। भाई वो चीज़ अब खत्म हो गई है। जो दोनों साइड एंट्री थी उसको भी बंद करवा रहे हैं लोकल RTO, और इसमें तो कंपनी ने ही भाई यहाँ से बंद करके दे रखा है। देखने में डोर लग रहा है, रीज़न एक्सपोर्ट होगा तो अदर कंट्रीज़ में दो इस साइड से भी उतर सकते हैं, तो वहाँ पर ये वर्किंग में रहेगा डोर। यहाँ पर ये वाला बंद है, अपनी साइड ही वो वाला सिर्फ एक साइड ओपन रहेगा। ठीक है, बाकी हाइट वाइट भाई बढ़िया है, मजबूती दिख रही है देखने में, क्योंकि ये जो अपने यहाँ पर सेक्शन है ना, यही बताते हैं भाई कितना स्ट्रॉन्ग है। और वजन भी तो अच्छा खासा है, वैसे ही नहीं है भाई, वेट अच्छा खासा है, अच्छे मेटल का है। तो भाई अपने आप ही लगभग 400 किलो के आसपास, 400 सवा 400 किलो के आसपास इसका ड्राई वेट बता रहा हूँ मैं, मतलब कर्व वेट है। बाकी ऊपर से 350 kg तो
और ज़्यादा इसमें लोडिंग है। ये भी ऑन पेपर ही है, और भाई आज के टाइम पे आप समझते हो कोई भी ऑन पेपर नहीं चलाता, सब ओवरलोड ही। हर बंदा कोई भी कमर्शियल गाड़ी लेते हुए ये पूछता है ओवरलोड में क्या चलेगा, और वही सक्सेसफुल हो जाता है जो ओवरलोड में चलता है। बाकी यहाँ पर इस तरह से ग्राफिक्स मिल जाते हैं उड़ो के, आगे तो मिल ही रहा है। ये अपना डेमो व्हीकल है, इस वजह से डेमो का यहाँ पर लगा हुआ। आ जाओ रियर की तरफ। रियर में आते ही अगेन यहाँ पर भी आपको उड़ो की बैजिंग मिल जाती है, और उसके साथ टेल लैंप असेंबली, हेलोजन बल्ब भी है क्योंकि इजी ऑन पॉकेट, इजी ऑन मेंटेनेंस रहे। यहाँ पर अपना हो गया स्टॉप लैम्प, साथ में इंडिकेटर, और ये हो गया रिवर्स लैम्प। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, उसके साथ बड़ा बड़ा महिंद्रा। कमर्शियल गाड़ियों में महिंद्रा इसी तरह से एम्बोस्ड ही डालता है। और बाकी यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रिक एसटी। अब एसटी इसीलिए क्योंकि ये अभी सॉफ्ट टॉप है, आप देखो ऊपर कैनोपी लगी हुई है, यहीं पर ही हो सकता है इसका आगे प्लानिंग में है जो बड़ा वाला वेरिएंट, मतलब थोड़ा सा प्रीमियम सा आएगा, हार्ड टॉप रहेगा ऊपर से, जिससे भाई ऊपर भी सामान रख के ले जाएंगे, यही चीज़ चाहिए, वो भी हो जाएगा। और वो यहाँ पर आ जाएगा HT नाम से, हार्ड टॉप। अब यहाँ देख रहे हो आप चाबी लगाने की जगह है, तो बिल्कुल भाई साहब ये लो, चाबी लगाने की अगर जगह है और हम चाबी ना लगाएं, ऐसा हो सकता है? लो लो भाई, यहाँ पर ये इस तरह से पूरा का पूरा यूटिलिटी बॉक्स दे रखा है। बेसिकली आपको स्पेयर व्हील यहाँ पर जो बाहर लगे हुए टंगते हैं वो गंदे से लगते हैं, वो चीज़ नहीं है। कॉम्पैक्ट पीछे से डिज़ाइन है, बिल्कुल साफ सुथरा सा, अंदर ही फिट कर दिया है यहाँ पर अपना। बाकी उसके साथ यहाँ पर आपको IMAX जो इनकी ऐप है, बेसिकली आप समझते हो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सारे रिमोटली इसको ऑपरेट करना, सारी डिटेल ले लेना, जिसे हम टेलीमेटिक्स फीचर्स कहते हैं, वो इसमें मिल रहे हैं। आप कहीं भी बैठ के अपनी गाड़ी की हेल्थ देख सकते हो, बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी चल गई है, कब सर्विस ड्यू है, ये सारी चीज़ें मोबाइल ऐप में ही आ जाएंगे भाई। एडवांस है, नॉर्मल बैटरी में मत गिनना इसे। बाकी यहाँ पर उस चीज़ के लिए ये ऑक्सिलरी बैटरी है। ऑक्सिलरी एक और छोटी बैटरी क्यों दिख रही है आपको इसमें, बड़ी बैटरी जो मेन दी हुई है उसके साथ, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो आपके इस बैटरी से चलेंगे। तो कई लोग ये करते हैं कि भाई वो लाइट बंद करना शुरू कर देते हैं, जैसी बैटरी लो होगी लाइट बंद कर दी, अंधेरे में भी चलते हैं लाइट बंद करके, भाई सिर्फ बैटरी की दीवानी के लिए। नहीं भाई, ये चीज़ इसमें मत करना, क्योंकि इसके लिए अलग बैटरी है ना, वो सारा लोड ये लेगी, और आपको रात में चलो कभी भी चलो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करना है वो आप कर सकते हो। ठीक, चलो इसे कर देते हैं अब अपने बंद, ये यहाँ। और बाकी हो ही गया ऑलमोस्ट। साइड प्रोफाइल ये मेटल है भाई, पूरे भाई ये मेटल है। जनरली हम देखते हैं प्लास्टिक फाइबर वगैरह दिया होता है, ये पूरा का पूरा मेटल मिलता है। चलो भाई ठीक है, ओके, रिपोर्ट हो गई। दोबारा से बता रहा हूँ, महिंद्रा उड़ो बतेरा उड़ रहा है ये इस समय, और पूरा हवा में है। इलेक्ट्रिक है अपना D+3 के साथ, देखने में सबसे ज़्यादा फैंसी इस समय का मॉडर्न अपना इलेक्ट्रिक आया हुआ है। कीमत है मोटा मोटा, जब लॉन्च हुआ था 358 के आसपास थी, लेकिन आज के टाइम पे लगभग 394 395 के आसपास पहुंच गई है। हालांकि डिस्काउंट्स भी है, मैं नंबर नीचे डाल दूंगा, वहां जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी बार्गेनिंग स्किल है, मैं ये नहीं कहूँगा 40,000 का डिस्काउंट है, 50 का है, 20 का है, 25 का है। आपकी बार्गेनिंग स्किल है, आप जिस तरह से डील लॉक करोगे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, लेकिन ये कंफर्म है डिस्काउंट मिलेगा। चलो बाकी एक्स शोरूम में सिर्फ 20-25 हज़ार रुपये ऊपर होते हैं, जितना भी RTO इंश्योरेंस वो सब कुछ इसमें हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की। वैसे इंटीरियर सामने दिख ही रहा है, लेकिन भाई इसे चलाऊंगा भी मैं, ऐसा है कि केवल ये नहीं है बार बार दिखा दे, चला के भी देखें, मजे भी लेंगे। फिलहाल वैसे अंदर बैठते हैं उससे पहले आपको यहाँ पर ये बैटरी पैक दिख रहा है भाई, ये बैटरी पैक ही मेन जान है। अगर सबसे ज़्यादा हिट हो रहा है ये इसी की वजह से, क्योंकि सेगमेंट में सबसे बड़ा आया है, मोटा मोटा 11.7 किलोवाट आवर का। भाई बहुत होता है ये। मैं अगर बात करूँ MG कॉमेट की, मैं कार की बात कर रहा हूँ, उसमें ही 17 का है, इसमें 11.7 आ चुका है, जिसकी वजह से रेंज भी अच्छी खासी। चलो रेंज भी बता देता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है जब लोग चूज़ करते हैं इसको। इन जनरल हमें नॉर्मल कन्वेंशनल जो आती थी ट्रिरी वगैरह, उनमें आपको 70 80, फिर उसमें थोड़ा सा बैटरी पैक बढ़ाया था, उसमें भी लिथियम आयन शुरू कर दी थी, तो उसमें 100 110 ये चीज़ आती थी। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने 256-57 के करीब बताया ARAI टेस्टिंग। लेकिन जब रियल लाइफ की बात करें, हमें रियल लाइफ की ही बात करनी है, तो भाई 200 प्लस आपको ये दे देगी, जो कि बहुत है यार। एक बार की मतलब पूरा दिन बंदा करीब 1500 से 2000 रुपये कमा के ले जाएगा इससे, और कहीं भी उसे रोकनी नहीं पड़ेगी कि चार्जिंग पे लगा दूं। ठीक, चलो भाई अब बैठ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ सीट देख लो आप, मैं बैठ गया हूँ और मेरे को अभी भी जगह मिल रही है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा भाई, इसका फ़ायदा ये होगा ऐसे करके यही फ़ायदा होता है इसका, एक साइड टांग करके भाई एक बंदा यहाँ भी बिठा लेते हैं, है ना। मोटी सी सीट है, कुशनी सी, बढ़िया। और बाकी ये है पूरा का पूरा, इधर दिखाओ, अगर बैठ के लुक देखना हो तो आप ये देखो जरा, ये पूरा का पूरा लुक मिलने वाला। मतलब पायलट्स आप बैठेंगे तो इस तरह से बैठेंगे, सारे कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं। चाबी अपनी ये है कुछ, ठीक है, महिंद्रा, और यहाँ पर महिंद्रा का लोगो। एक बार चाबी को लगाता हूँ, और ये लो जी,
एक बार में ऑन हो जा रही है और ये आपका डिजिटल पूरा का पूरा डिस्प्ले मिल रहा है। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हज़ार्ड दे रखा है, मैं चीज़ें दिखा देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले यहीं पर कंट्रोल्स की बात कर लो। यहाँ पर अलग से कैप्स दे रखी है, ऑक्सिलरी कुछ भी आप इसमें एडिशन कराते हो, चाहे म्यूजिक प्लेयर या कुछ भी। हाँ भाई म्यूजिक प्लेयर लग जाता है, देखो ग्रिल वगैरह दी हुई है। लगभग 11-11.5 रुपये का ऊपर का पैकेज है, जिसमें आपको बतेरी चीज़ें मिल जाएंगी। म्यूजिक प्लेयर मिल जाएगा, सीट कवर मिल जाएंगे, मैट वैट सब कुछ मिल जाएगी, तो आप वो लगा सकते हो, गाने वाने सुनो मस्त। उसके साथ यहाँ पर वाइपर हो गया, ये देखो सिंगल वाइपर है, यहाँ से वो ऑन हो जाएगा। और ये हो गया हज़ार्ड, टिकटॉक टिकटॉक, ठीक। उसके साथ साथ हेड लैम्प को यहाँ से ये जो अपना पायलट लैंप होता है वो ऑन हो गया, यहाँ से ऑफ, ठीक है। अब ऑन करने के बाद आप भाई हाई बीम लो बीम करोगे, वो कहाँ से, वो यहाँ से हाई बीम एंड लो बीम। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया इंडिकेटर लेफ्ट एंड राइट। उसके साथ ये हो गया हॉर्न। हॉर्न भाई ऐसा लग रहा है पैरों में ही बज रहा है, ठीक है, बहुत तेज है। 12 वोल्ट का सॉकेट, क्योंकि भाई जो पायलट साहब है हमारे, वो जब लगाएंगे यहाँ पर मैप वगैरह और रैपिडो से राइड उठाएंगे, वो कहाँ से चार्ज करेंगे, तो यहाँ से चार्ज होगा। पूरा का पूरा आपको जो ये मिल रहा है क्लस्टर, भाई ये पूरा ग्लॉसी ब्लैक है, ये देख रहे हो। बीच में स्क्रीन आपको छोटी सी मिल जाती है, क्या क्या चीज़ें दिख रही है, जो चीज़ें सारी दिख रही हैं। इंस्टेंट एफिशिएंसी, मतलब कितना लोड ले रही है गाड़ी उस समय बैटरी पर, वो यहाँ पर दिख जाएगा। जो इंस्टेंट माइलेज दिखता है ना, वही चीज़। टोटल ओडो, उसके साथ कितनी बैटरी बच रही है वो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक। उसके साथ नीचे रेंज, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जिसके साथ आप प्लान कर सकते हो आपको कितनी सवारी उठानी है और कितना दूर तक चलना है। लंबी कोई ट्रिप आ रही है, रेंज ज़्यादा नहीं है, तो आप मना भी कर सकते हो ना, ये चीज़ सही है, दिखना चाहिए। बाकी उसके साथ यहाँ पर मोड, ये ऊपर से देखो, ऊपर चेंज हो रहा है ना, जैसा कार वगैरह में होता है वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जा रही है। बाकी रीसेट करने के लिए ट्रिप की डिटेल वो यहाँ पर, मतलब पर किलोमीटर पर भी अगर चलाना है आप तो इस तरह से चला सकते हो, आपका हिसाब किताब पूरा होना चाहिए। बाकी ओके रिपोर्ट। अब आ जाओ भाई पूरे के पूरे यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील नहीं भाई, हैंडल है ये, इसी से स्टीयर होगा। उसके बाद यहाँ पर ये कंट्रोल आपको बता दिया, तो यहाँ पर कंट्रोल देख रहे हो, तो ये अपना ड्राइव मोड लगेगा। जैसे मैं यहाँ ब्रेक पैडल दबाया, यहाँ पर ड्राइव मोड, ठीक है। अब रिलीज हैंड ब्रेक आ रहा है, क्योंकि इसमें हैंड ब्रेक भी है। ये देखो, ये नीचे करी, अब यहाँ पर ड्राइव मोड आ गया, और उसके साथ बीच में अपना है न्यूट्रल, और साथ में यहाँ पर रिवर्स। रिवर्स में आप देख रहे हो जैसे कोई भी मूविंग वो होते हैं, व्हीकल होते हैं, बीप बीप करता है, तो ये बीप के साथ रिवर्स आपको हॉर्न मिल जाता है अलर्ट करने के लिए। उसके साथ नीचे एक और बटन है, वो है भाई साहब अपना मोड के लिए। ये जब चल रही होगी गाड़ी ना, तब के लिए है। गाड़ी चलाते चलाते आपको लग रहा है रेंज कम हो रही है, तो भाई आप इसमें रेंज मोड डाल सकते हो, ठीक, जिससे आपको रेंज ज़्यादा मिल जाती है। और उसके साथ अगर आप थोड़ा सा सही है कि हाँ लोड वोड है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए चलाना, तो भाई इसमें आप राइड मोड कर सकते हो, ठीक। और फिर उसके बाद एक एक्सट्रीम है बिल्कुल, वो है अपना रेस मोड। भाई रेस मोड में 55 की स्पीड, जो इसमें टॉप स्पीड दी हुई है, क्योंकि मोटर बड़ी हैवी, अभी उसकी बात करता हूँ, तो 55 की स्पीड के साथ ये गाड़ी भागती है बिल्कुल। भाई उड़ो तभी नाम दिया हुआ, भाई उड़ती है ये, ठीक। उसके साथ यहाँ पर नीचे और साथ में यूटिलिटी बॉक्स एक और मिल जाता है। आप इसमें भाई अपना पेपर वेपर इस तरह से, और ये तो ज़रूरी है भाई, ये तो ज़रूरी रहेगा इसमें ये रख सकते हो, ठीक। अब क्या चीज़ बची, अब नीचे बाकी आपको यहाँ पर दिख जाता है अपना पिस्टन, क्योंकि ब्रेक पैडल इसी तरह से काम करेगा। और अब देखो बाकी डोर वगैरह है नहीं इसमें, बाहर गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो उसके लिए इमरजेंसी के लिए यहाँ पर भी अपना एक और स्विच दिया हुआ है, इमरजेंसी स्विच, जिससे रात को कोई छेड़ाछाड़ी करके बैटरी ड्रेन ना करे। यहाँ से इसे ऑफ कर दोगे, बैटरी जो है वो कट हो जाएगी। लेकिन उसका साथ साथ जो अपना इसमें ट्रैकिंग वगैरह के लिए दिया हुआ है IMAX ऐप का, वो चलता रहेगा, वो कनेक्शन ऑन रहेगा, ठीक है, तो हमें टेंशन नहीं लेनी। चलो अब ये तो हो गया, एक बार हैंड ब्रेक ऊपर करें, बॉटल होल्डर भी यहाँ पर मिल रहा है। अब दिखा देते हैं पीछे बैठने की जगह। लो जी, यहाँ पर ये आपको पीछे भाई यहाँ पर सामान वामान रखने की जगह भी मिल जाती है, और ये बड़ी सी आपको सीट मिल रही है। इसमें ड्राइवर +3 इसीलिए दिया हुआ है कि मैंने यहाँ पर बंद किया, नी रूम इतना ज़्यादा भाई खुला डुल्ला बहुत है, और यहाँ पर ये स्पेस आपको मिल रहा है, 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे बिना किसी टेंशन है। छोटा मोटा सामान रखने की जगह पीछे भी मिल जाती है, ठीक। तो ये हो गई कहानी। अब आ जाती है बात कि इसे दौड़ा क्या रहा है। इसे दौड़ा रहा है भाई मोटर। मोटर आप देखो, मोटर लगी हुई है अपनी, ये रही नीचे, ठीक है। पूरी IP67 रेटेड है, मतलब टेंशन फ्री रहो कि पानी वानी में कोई दिक्कत होगी। और अगर मोटर की पावर की बात करें तो 10 किलोवाट की मोटर है ये। मोटा मोटा आप ये समझो यार, लगभग 13 PS के आसपास इसमें पूरी की पूरी मिल जाती है। और ग्रेडेबिलिटी तो है ही है भाई। टॉर्क कितना है, टॉर्क आपको इसमें मिल जाता है 52 Nm का, 52 Nm। भाई अगर मैं सीरियसली बताऊं, ये कार के आसपास जो 800 cc के आते थे उसके आसपास के नंबर्स हैं।
और उसके साथ रेंज वेंज तो मैंने आपको बता ही दी, मोड भी बता दिए। साथ में इसमें क्रीप फंक्शन भी है भाई। जैसे आप कार वगैरह देखते हो ना, ऑटोमेटिक होती हैं कि ट्रैफिक में आपको बार बार ब्रेक नहीं दबानी, एक्सेलेटर नहीं, आप बस ब्रेक को ही कंट्रोल करो। जैसे ब्रेक रिलीज करोगे अपने आप 6-7 की स्पीड से धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। फिर बम्पर टू बम्पर स्टॉप एंड गो हुआ, वहाँ पर आप ब्रेक ले लोगे। और उसके साथ एक और चीज़ आपने कार्स में क्या देखा है, इलेक्ट्रिक कार्स में रीजनरेशन देखा हुआ है ना, सुना हुआ होगा, अपने आप ही बैटरी चार्ज हो, तो इसमें भी है। इसमें वो सारे फीचर दे रखे हैं। ये देखो जरा, कार्स में होता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली दिए होते हैं मोड्स कि आप लेवल 1 लेवल 2 वो कर लो, जिससे जैसे ही एक्सेलेटर छोड़ते हो वैसे ही अपने आप ब्रेकिंग लेती है। लेकिन इसमें उल्टा, ये देखो इधर आओ, आप नॉर्मल चला रहे हो, ऐसे करके हमने चलाई, आगे बढ़ रही है और यहाँ से ब्रेक लेते हो, इससे अब रीजनरेशन नहीं होगा। इसमें यहाँ पर रिवर्स दिया हुआ है, मतलब ये देखो ये उल्टा घूम रहा है ना, तो भाई यही ब्रेक है। आपको यहाँ से ब्रेक लेनी नहीं है। आप ट्रैफिक में हो, ऐसे करके आपने एक्सेलरेट करके, देखो मैं इसे बंद करके देखो, ऐसे करके एक्सेलरेट किया, ठीक है, गाड़ी आगे बढ़ी, और जैसे ही आगे ब्रेक लेनी है आप इसको ऐसे उल्टा कर दो, भाई गाड़ी अपने आप रुकेगी, मतलब इसी से ब्रेक लगेगी और यहाँ से ही जो आपकी मेन बैटरी है ये चार्ज होती रहेगी। है बढ़िया सिस्टम भाई। सारी चीज़ें वही डाल दी है महिंद्रा ने। गेम कैसे कैसे चेंज करा, मतलब जो बी सीरीज़ उसमें लेकर आई अपने इलेक्ट्रिक कार्स में, वहाँ पर बिल्कुल अलग रेवोल्यूशनरी, और यहाँ पर ये चीज़ें कर दी हैं। अब चीज़ें तो आपको मोटी मोटी सारी बता ही दी। जो भी आपको डिटेल वगैरह जाननी है वो नीचे में, और ज़्यादा अगर आपको फर्दर वो इंक्वायरी करनी है नंबर दे ही दूंगा, वो सारी चीज़ हो जाएंगी मोटी मोटी सारी। और ग्राउंड क्लियरेंस भी तो था भाई, वो रह गया। पीछे सस्पेंशन इसमें इंडिपेंडेंट थे, मतलब आप देख रहे हो ना पीछे डेड एक्सल लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से भाई पलटते बहुत हैं। ये पलटती हुई चीज़ें देखिए ना, इसमें वो नहीं है। एक तो चौड़ाई ज़्यादा है, बैटरी पैक नीचे रखा हुआ है, जिस वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका काफ़ी डाउन है और अपना पलटने वलटने की दिक्कत नहीं आती। रीज़न एक पीछे आपको दिया हुआ है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, दोनों के दोनों, आगे तो है ही ट्विन फोक, पीछे अपने दोनों व्हील्स में अलग सस्पेंशन है, इंडिपेंडेंटली काम करेगा। कहीं भी एक साइड गड्ढा है तो जो बॉडी है वो मेंटेन रहेगी, स्टेबल रहेगी, ठीक। और बाकी हिल होल्ड कंट्रोल वो बता ही दिया शायद मैंने, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो ही गई हैं। अब बचा क्या, अब बचा है इसकी ड्राइव। भाई घुमाएंगे, थोड़ा सा घुमा के आपको चला के देखता हूँ और दिखाता भी हूँ बाहर से कैसा लगता हूँ भाई ये चलाता हुआ है। 10 रुपये सवारी। चलो भाई, चाबी को किया ऑन। अब क्या क्या चीज़ें जो चाबी ऑन होती है अपनी, सबसे पहले हमने हैंड ब्रेक को नीचे कर दिया और उसके साथ हमने डाल दिया यहाँ पर, ये लो प्रेस ब्रेक है ना, यहाँ पर रेंज मोड अपना चालू हो चुका है और मैं केवल हल्का सा छोड़ रहा हूँ। ये लो भाई, लो जी चालू हो गई है गाड़ी अपनी। क्या बात है, क्या बात है भाई, अलग ही फीलिंग होती है इसमें। मतलब ऐसे ये जो हैंडल है ना, इधर उधर लगता है। सब में मैंने दूसरी भी चलाई है पहले, ये बहुत हमें लगता है ना कि नॉर्मली मजे से चला रहे हैं, भाई हाथ बड़े मजबूत रखने पड़ते। देखो मैंने कैसे पकड़ रखा है टाइट करके, मजबूती से काम लेना होता है इसमें। और अगर इसको हमने मोड़ना है तो भाई पूरा का पूरा, ये देखो ये लो जी, नीचे पत्थर था। ठीक है, इस तरह से अपना ये हो गया। अब क्या करें, मैंने लिया रिवर्स मोड। भाई रिवर्स मोड की बात करें तो रिवर्स इसमें 9-10 कितनी स्पीड तक जा रहा है, 12-13 की मैक्सिमम स्पीड तक रिवर्स जा रहा है ये ठीक है। और वहीं अगर फॉरवर्ड लेते हैं तो भाई साहब ओ अरे गजब यार, ये भाई जान लगती है हाथ ऐसे पकड़ के, ये बहुत सही। लो जी, यहाँ पर आ गया, बिल्कुल अपनी पोजीशन पे लगाऊंगा मैं, हल्के में नहीं, हैवी ड्राइवर ही है भाई पूरे। लो जी, ये क्या बात है, देखो बिल्कुल परफेक्ट पार्किंग पैरेलल। आपको कितना मजा आया महिंद्रा की उड़ो में? भाई मेरे को लग रहा था बहुत टाइम से कि भाई बनाऊं इस पे यार, मजा सा लूँ इसका। और आपको वो मज़ा मिला हो तो प्लीज़ भाई लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार से चैनल को। जय हिंद।